शुभ प्रभात। तो हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ईटीटी के जो सेकंड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा हिंदी का फर्स्ट जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो सबसे पहले टॉपिक है वो है भाषा एवं लिपि। तो अगर हम भाषा से शुरुआत करें तो भाषा क्या है? सबसे पहले भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। हम सभी जानते हैं कि अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचार एक दूसरे के समक्ष किस तरह प्रस्तुत कर पाते। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। एक तो हमारे पास मौखिक रूप है और एक हमारे पास लिखित रूप है। और अगर हम मौखिक रूप की बात करें तो मौखिक रूप क्या है? नाम से ही अगर हमें देखें तो हम क्या देखते हैं? मौखिक। मौखिक मतलब मुख से निकला हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? मौखिक रूप है। और अगर हम बात करें लिखित रूप की तो लिखित में क्या है? मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, वो एक व्हाट्सएप फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल या कोई भी ऐसा संचार का साधन जिससे वो अपनी बात को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित रूप। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो गाइस, मौखिक भाषा हम बोल रहे हैं, हम कोई साधन है, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम बोल पा रहे हैं। लेकिन मौखिक भाषा बोलने के लिए भी तो हमें किसी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए ना। तो उसकी आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि। हम ध्वनियों के माध्यम से ही बोल पा रहे हैं, है ना। उसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा में हम क्या है? हम अपनी बात को रिटन फॉर्म में यानी कि लिखती रूप में जब हम अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसकी आधारभूत इकाई हमारे पास क्या है? वर्ण। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वर्ण क्या होता है। अब देखिए, जैसे क, म, र, ल, अ, आ, ये सब क्या है? वर्ण है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के समक्ष यानी सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? भाषा क्या है। दूसरा क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा के कितने कौशल हैं। भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। किसी भी भाषा को सीखने के जो कौशल हैं वो कितने होते हैं? 4। सबसे पहला क्या है? सुनना। फिर उसके बाद है हमारे पास बोलना। उसके बाद क्या है? पढ़ना। फिर उसके बाद क्या है? लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। अब हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए, मतलब हर एक ध्वनि को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह या सिंबल
बनाया जाता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए मैंने बोलना है आ, तो मैंने बोलना है आ। और अगर मैंने बोलना है छोटी ई, तो अब ये देखिए छोटी ई ये है, हम छोटी ई ऐसे डालते हैं, ठीक है। और अगर हम बड़ी की बात करें तो बड़ी ही कैसे डालते हैं, हम ऐसे डालते हैं। तो ये क्या है, ये ध्वनि है ना, जिनको हमने लिखने के लिए कोई चिन्ह निर्धारित किया है। हम इसी तरह के जो हम चिन्ह निर्धारित करते हैं किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास अब प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हर एक भाषा है उसकी कोई ना कोई लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरमुखी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरमुखी। अब हमारे पास प्रश्न आता है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस में 15 मार्क्स की जो हिंदी है वो आनी है, राइट। तो हम सभी को पता है कि जो हिंदी भाषा है वो एक राजभाषा है। तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, भाषा क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम अपने मुख के द्वारा 2 पर्सन जब 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं। लिखित भाषा जिसमें हम लिखित रूप में, मान लीजिए अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी संचार के माध्यम से, किसी पत्र के माध्यम से, किसी रिटन मटेरियल की फॉर्म में, तो अब हम उसे क्या बोलते हैं, लिखित रूप। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, ध्वनि है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण है। तो अब तक हमने 4 प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। भाषा के कितने कौशल हैं, 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। उसके बाद हमने बात की लिपि। लिपि क्या होता है, प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह बनाया जाता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे बड़ी ई के लिए हमने ये चिन्ह बनाया है ना, और छोटी ई के लिए इस तरह, तो ये क्या है, लिपि बोलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरमुखी। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, यह प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ ना कुछ काम करते हैं तो जो हमारे अध्यापक हैं वो हमें होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं। तो आज मैं भी आपको एक छोटा सा गृह कार्य देने जा रही हूँ। भाषा के मुख्यतः कितने अंग हैं, ऑप्शंस हैं 4, 3, 5 या 2। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी कमेंट सेक्शन में हमें देंगे, और कल हम उनका 3 जो टॉपर्स होंगे जो इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।